सोचो, अगर कल सुबह तुम्हारा नाम किसी पावरफुल इंसान के दिमाग में गूंजने लगे, बिना तुम ज्यादा बोले, बिना तुम ज्यादा दिखे, बस तुम्हारी मौजूदगी से। सवाल ये नहीं है कि तुम कितने काबिल हो, सवाल ये है कि ताकतवर लोग तुम्हें कैसे महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया मेरिट से नहीं चलती। दुनिया चलती है परसेप्शन, इन्फ्लुएंस और कनेक्शन से। माकियावेली ने सदियों पहले एक बात समझ ली थी, ताकतवर लोगों तक पहुंचने के लिए तुम्हें उनके जैसे दिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें उनके दिमाग के अंदर उतरना होता है। और ये रास्ता ना साफ है, ना आसान और ना ही मासूम। आज का ये वीडियो तुम्हें ये नहीं सिखाएगा कि नेटवर्किंग कैसे करें या कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए। नहीं, आज हम बात करेंगे उन अंधे नियमों की जो पावरफुल लोग कभी जोर से नहीं बोलते, लेकिन उन्हीं नियमों से वो तय करते हैं कौन पास आएगा और कौन हमेशा बाहर रहेगा। अगर तुम ज्यादा भोले हो, अगर तुम हर बात दिल से लेते हो, तो ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि माकियावेली की साइकोलॉजी सिखाती नहीं, नंगा करती है। ये बताती है कि ताकतवर लोगों को दोस्त नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए यूजफुल साइलेंस, कैलकुलेटेड लॉयल्टी और कंट्रोल्ड मिस्ट्री। और याद रखना, जो बातें अब सुनने वाले हो वो तुम्हें पावरफुल नहीं बनाएंगी, लेकिन अगर समझ गए तो तुम्हें इग्नोर करना मुश्किल बना देंगी। पहला, डार्क ट्रूथ तोड़ेंगे। पहला, डार्क ट्रूथ, पावर को फ्रेंडशिप नहीं, रिफ्लेक्शन चाहिए। सबसे पहला और सबसे खतरनाक सच समझो, ताकतवर लोग दोस्त नहीं ढूंढते, वो ढूंढते हैं खुद का अक्स। तुम सोचते हो कि पावरफुल लोगों को इंप्रेस करने के लिए तुम्हें ज्यादा हेल्पफुल बनना पड़ेगा, ज्यादा लॉयल दिखना पड़ेगा, ज्यादा अवेलेबल रहना पड़ेगा। लेकिन माकियावेली कहता है, जो इंसान हर वक्त उपलब्ध हो वो सम्मान के लायक नहीं रहता। पावरफुल लोगों का दिमाग इमोशन से नहीं चलता, वो चलता है वैल्यू रिकॉग्निशन से। वो हर इंसान को एक सवाल की तरह देखते हैं, ये मेरे लेवल का है या नहीं। अगर तुम बहुत ज्यादा कोशिश करते हो तो उनके सबकॉन्शियस में एक सिग्नल जाता है, ये नीचे है। और जैसे ही ये सिग्नल गया, कनेक्शन मर जाता है, शुरू होने से पहले ही। माकियावेली ने लिखा था, Men judge more by the eye than by the hand. लोग देखते ज्यादा हैं, महसूस कम करते हैं। इसका मतलब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस डिसाइड करती है कि पावरफुल इंसान तुम्हें सीरियस लेगा या नहीं। एग्जाम्पल समझो, एक आदमी जो हर मीटिंग में ज्यादा बोलता है, अपनी इंपॉर्टेंस प्रूव करता है, हर बात में ओपिनियन देता है, वो दिखता है इनसिक्योर। और दूसरा आदमी जो कम बोलता है, ज्यादा सुनता है और सही वक्त पर बस एक लाइन बोलता है, वो डेंजरस लगता है। पावरफुल लोग डेंजर को रिस्पेक्ट करते हैं, डेस्परेशन को नहीं। अगर तुम उनसे कनेक्शन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले उनके सामने अपनी जरूरत छुपानी सीखो। तुम्हें उनकी अप्रूवल चाहिए, ये उन्हें कभी मत दिखने दो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी जरूरत दिखी उस दिन तुम बराबरी से नीचे गिर गए। माकियावेली का नियम साफ है, पावर के पास वही टिकता है जिसे पावर की भूख दिखती नहीं। और यही वजह है कि पावरफुल लोग अक्सर साइलेंट लोगों के करीब जाते हैं, क्योंकि साइलेंस कंट्रोल का संकेत है। अब खुद से सवाल पूछो, क्या तुम हर बार खुद को एक्सप्लेन करते हो? क्या तुम चुप्पी से अनकंफर्टेबल हो जाते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे? अगर हां, तो माकियावेली की दुनिया में तुम्हें इग्नोर किया जाएगा। कनेक्शन की शुरुआत कॉन्वर्सेशन से नहीं होती, परसेप्शन से होती है। और परसेप्शन तब बनती है जब तुम हर बात प्रूव नहीं करते। दूसरा, डार्क ट्रूथ, पावरफुल लोग एम्पैथी से नहीं, यूटिलिटी से जुड़ते हैं। एक बात जो सुनने में निर्दयी लगेगी, लेकिन माकियावेली की दुनिया में यही सच है। ताकतवर लोग तुम्हें इंसान की तरह नहीं, एक फंक्शन की तरह देखते हैं। तुम सोचते हो अगर तुम समझदार, लॉयल, इमोशनल सपोर्ट देने वाले बन जाओगे तो पावरफुल लोग तुम्हें अपने सर्कल में रखेंगे। नहीं, वो तुम्हें तब तक नहीं देखते जब तक तुम उनकी जिंदगी का कोई बोझ हल्का नहीं करते। माकियावेली ने साफ कहा था, Men are ungrateful, fickle, false, cowardly,
कविटस, लोग एहसान नहीं याद रखते, लोग याद रखते हैं कि उन्हें किससे फायदा हुआ। पावरफुल इंसान के पास भावनाओं का टाइम नहीं होता, उसके पास है प्रेशर, कंपटीशन और फियर ऑफ लॉस। और जो इंसान उस प्रेशर को कम कर दे वही उसकी नजर में आता है। ये हार्श है, लेकिन यही वजह है कि पावरफुल लोग अक्सर अच्छे लोगों को भूल जाते हैं और काम आने वाले लोगों को पास रखते हैं। एग्जाम्पल देखो, दो लोग हैं। पहला हर बार सुनता है, सिंपैथी देता है, सब ठीक हो जाएगा कहता है। दूसरा कम बोलता है लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन देता है जो समय, पैसा या रेपुटेशन बचा दे। गेस करो किसे दोबारा कॉल आएगा? कनेक्शन एम्पैथी से नहीं बनता, डिपेंडेंस से बनता है। मकियावेली कहता है, अगर तुम पावरफुल आदमी के काम नहीं आ सकते तो तुम उसकी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस्तेमाल होने दो, इसका मतलब ये है कि तुम स्ट्रैटेजिकली यूजफुल बनो। ऐसी वैल्यू डेवलप करो जो हर किसी के पास ना हो, ऐसी स्किल, ऐसी जानकारी, ऐसा एक्सेस जो सिर्फ तुम दे सको। जब पावरफुल इंसान ये महसूस करता है कि अगर ये चला गया तो मुझे नुकसान होगा, तब कनेक्शन पैदा होता है, नहीं उससे पहले। लॉयल्टी की बात पावर के सामने तब तक मीनिंगलेस है जब तक तुम रिप्लेस किए जा सकते हो। यही कारण है कि पावरफुल लोग ज्यादा टैलेंटेड लोगों से नहीं डरते, वो डरते हैं इररिप्लेसेबल लोगों से। और यही मैकियावेलियन सीक्रेट है, खुद को इंपॉर्टेंट नहीं, इंडिस्पेंसेबल बनाओ। अब खुद से सवाल पूछो, अगर तुम आज उस पावरफुल इंसान की जिंदगी से गायब हो जाओ तो क्या कुछ रुकेगा? अगर जवाब नहीं है तो कनेक्शन भी इल्यूजन है। पावरफुल लोग कभी नहीं पूछते तुम कैसे हो, वो सिर्फ एक बात देखते हैं, तुम मेरे लिए क्या सॉल्व करते हो। तीसरा, डार्क ट्रूथ। पावरफुल लोग इमोशनल ऑनेस्टी से नहीं, कंट्रोल्ड मिस्ट्री से जुड़ते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सच बोलना, दिल खोल देना और रियल होना कनेक्शन को गहरा बनाता है। मकियावेली की दुनिया में ये कमजोरी है। पावरफुल लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, उन्हें अनसर्टेनिटी चाहिए, क्योंकि जो पूरी तरह पढ़ लिया गया हो वो कभी डर पैदा नहीं करता। ताकतवर इंसान कंट्रोल से जीता है, और कंट्रोल तब टूटता है जब सामने वाला पूरी तरह प्रिडिक्टेबल हो जाए। अगर वो तुम्हारे हर इमोशन को समझ ले, तुम्हारी हर इनसिक्योरिटी जान ले, तुम्हारी हर सीमा देख ले, तो कनेक्शन नहीं बनता, डोमिनेंस बनती है। मकियावेली ने लिखा था, द लायन कैनॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ट्रैप्स एंड द फॉक्स कैनॉट डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वुल्व्स। मतलब साफ है, जो सिर्फ ऑनेस्ट है वो ट्रैप में फंसता है, और जो सिर्फ चालाक है वो कुचला जाता है। पावरफुल लोग उनसे जुड़ते हैं जो दोनों होते हैं, शांत और अपठनीय। मिस्ट्री डर पैदा करती है और डर रिस्पेक्ट को जन्म देता है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझो, दो लोग हैं। पहला हर मीटिंग में अपने स्ट्रगल्स बताता है, अपनी फैमिली, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फीलिंग्स। वो सोचता है कि इससे ट्रस्ट बनेगा। दूसरा कम बोलता है, जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं बताता, और जब पूछा जाए तो बात घुमा देता है बिना झूठ बोले। गेस करो कौन पावरफुल इंसान के दिमाग में रहता है? पहला ओपन बुक है, दूसरा क्लोज्ड फाइल। पावरफुल लोग क्लोज्ड फाइल्स को खोलना चाहते हैं, ओपन बुक्स उन्हें बोर्ड कर देती हैं। कंट्रोल्ड मिस्ट्री का मतलब झूठ बोलना नहीं है, मतलब है हर सच बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारी लाइफ के कुछ हिस्से तुम्हारे ही रहने चाहिए, तुम्हारी नेक्स्ट मूव, तुम्हारी रियल एम्बिशन, तुम्हारी फियर, ये सब करेंसी हैं। जो इन्हें मुफ्त बांट देता है वो चीप हो जाता है। मकियावेली समझता था इंफॉर्मेशन इज पावर, और पावर कभी भी पूरी तरह शेयर नहीं की जाती। जब तुम पावरफुल लोगों के सामने बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो जाते हो तो तुम अनजाने में उन्हें हथियार दे देते हो। आज नहीं तो कल वो हथियार तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इसलिए पावरफुल लोग उनसे जुड़ते हैं जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाते, क्योंकि अनसर्टेनिटी उनके ईगो को चैलेंज करती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर बात एक्सप्लेन कर देते हो? क्या तुम साइलेंस को भरने के लिए कुछ भी बोल देते हो? क्या तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम कम बोलोगे तो लोग तुम्हें गलत समझ लेंगे? अगर हाँ,
तो तुम प्रिडिक्टेबल हो, और प्रिडिक्टेबल इंसान पावर के सर्कल में सिर्फ पॉन बनता है। मकियावेली का नियम ब्रूटल है, जो समझ में नहीं आता वही प्रभाव डालता है। चौथा, डार्क ट्रूथ। पावरफुल लोग लॉयल्टी से नहीं, फियर प्लस रिस्पेक्ट के बैलेंस से जुड़ते हैं। ये बात सुनकर शायद तुम्हें झटका लगे, लेकिन मकियावेली कभी कंफर्टिंग सच नहीं बोलता। पावरफुल लोग लॉयल्टी पर भरोसा नहीं करते, वो भरोसा करते हैं उस इक्वेशन पर जहां डर और सम्मान एक साथ मौजूद हों। लॉयल्टी एक इमोशन है, और इमोशंस पावर की दुनिया में सबसे अनरिलायबल चीज होते हैं। आज लॉयल, कल ऑफेंडेड, परसों गॉन। मकियावेली ने बहुत साफ कहा था, इट इज मच सेफर टू बी फियर्ड देन लव्ड। प्यार तब तक है जब तक फायदा है, डर तब भी रहता है जब फायदा खत्म हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि पावरफुल लोग तुमसे डरना चाहते हैं जैसे किसी विलेन से। नहीं, वो चाहते हैं कि तुम बाउंड्री हो, ऐसी बाउंड्री जिसे क्रॉस करने से उन्हें नुकसान दिखे। अगर तुम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, हर बात मान लेते हो, हर समय अग्रीएबल रहते हो, तो पावरफुल इंसान तुम्हें एसेट नहीं, टूल समझने लगता है। और टूल्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलता, यूज किया जाता है। रिस्पेक्ट तब पैदा होती है जब सामने वाले को पता हो, ये इंसान मेरे लिए वैल्यूएबल है, लेकिन ये हेल्पलेस नहीं है। फियर का मतलब वायलेंस नहीं, फियर का मतलब है लॉस का डर, तुम्हें खोने का डर, तुम्हारी वैल्यू खोने का डर, तुम्हारे खिलाफ जाने पर कॉन्सिक्वेंस का डर। एग्जाम्पल समझो, एक आदमी है जो हर बात पर यस सर कहता है, हर डेडलाइन एक्सेप्ट करता है, हर इंसल्ट स्वॉलो करता है। दूसरा आदमी काम करता है लेकिन लिमिट्स सेट करता है, न कहने से नहीं डरता और गलत होने पर चुप नहीं रहता। गेस करो, किससे पावरफुल लोग केयरफुल रहते हैं? पहले को वो एक्सप्लॉइट करते हैं, दूसरे को वो कैलकुलेट करते हैं। पावरफुल लोग उन्हीं से जुड़ते हैं जिन्हें वो कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं। मकियावेली का एक गहरा ऑब्जर्वेशन था, अगर किसी को नुकसान पहुंचाने का मौका हो और वो फिर भी नुकसान न करे तो वो काइंडनेस है, लेकिन अगर नुकसान पहुंचाने की क्षमता ही न हो तो वो वीकनेस है। पावरफुल लोग वीकनेस से नहीं जुड़ते। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम हमेशा गुड गाय बनने की कोशिश कर रहे हो तो तुम पावर डायनामिक्स से बाहर हो, क्योंकि पावर बैलेंस चाहती है, सबमिशन नहीं। जब तुम अपने प्रिंसिपल्स पर खड़े रहते हो, जब तुम हर बात पर बेंड नहीं होते, जब तुम अपनी वैल्यू प्रोटेक्ट करते हो, तब पावरफुल इंसान के दिमाग में एक लाइन ड्रॉ होती है, इसको लाइटली नहीं ले सकते। और यहीं से रियल कनेक्शन शुरू होता है, ना स्माइल से, ना फ्लैटरी से, ना लॉयल्टी स्पीचेस से, बल्कि उस साइलेंट रियलाइजेशन से कि तुम इजीली डिस्पोजेबल नहीं हो। अब खुद से पूछो, क्या लोग तुम्हें रिप्लेसेबल समझते हैं? क्या तुम हर बात पर एडजस्ट कर लेते हो सिर्फ कनेक्शन बचाने के लिए? क्या तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम स्टैंड लोगे तो लोग दूर हो जाएंगे? अगर हां, तो मकियावेली की दुनिया में तुम्हें कभी सेंटर में जगह नहीं मिलेगी। पावरफुल लोग उनसे नहीं जुड़ते जो उन्हें खुश रखते हैं, वो उनसे जुड़ते हैं जो उन्हें अवेयर रखते हैं। पांचवा, डार्क ट्रूथ। पावरफुल लोग इक्वालिटी नहीं, कंट्रोल्ड हायरार्की में कनेक्शन बनाते हैं। ये शायद सबसे अनकंफर्टेबल सच है, जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। पावरफुल लोग बराबरी नहीं चाहते, वो स्ट्रक्चर चाहते हैं। बराबरी कैओस लाती है, हायरार्की ऑर्डर लाती है, और पावर हमेशा ऑर्डर के साथ रहती है। जब तुम किसी पावरफुल इंसान से मिलते हो और सोचते हो हम दोनों इक्वल हैं, तो तुम अनजाने में उसकी वर्ल्ड व्यू को थ्रेटन करते हो। मकियावेली समझता था हर पावर सिस्टम में लेवल्स होते हैं, और जो इंसान इन लेवल्स को डिनाई करता है वो सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को छोटा दिखाओ, इसका मतलब ये है कि तुम प्लेस समझो। पावरफुल लोग उनसे नहीं जुड़ते जो उन्हें चैलेंज करते हैं, वो उनसे जुड़ते हैं जो हायरार्की को समझते हैं और उसमें इंटेलिजेंटली मूव करते हैं। अगर तुम बहुत ज्यादा इक्वल बिहेव करते हो, नाम लेकर बुलाना, कैजुअल टोन, बाउंड्रीज इग्नोर करना, तो तुम रिस्पेक्ट नहीं बनाते, अलार्म ट्रिगर करते हो। एग्जाम्पल देखो, एक आदमी है जो बॉस से ऐसे बात करता है जैसे दोस्त हो, जोक्स करता है,
लिमिट्स क्रॉस करता है। दूसरा आदमी वार्म है लेकिन मेजर्ड है, रिस्पेक्ट दिखाता है बिना चाटुकारिता के। गेस करो किसी सिस्टम में ज्यादा दूर तक जाने दिया जाएगा। हायरार्की को समझना स्लेवरी नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। मकियावेली का नियम ब्रूटल है। जो पावर को स्ट्रक्चर में नहीं समझता वो पावर से कुचला जाता है। जब तुम पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हो तो तुम्हें यह दिखाना होता है कि तुम सिस्टम का हिस्सा हो, लेकिन सिस्टम से ब्लाइंड नहीं। वो उन लोगों को पसंद करते हैं जो जानते हैं कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है, कब बोलना है और कब साइलेंस ज्यादा काम करेगा। हायरार्की का एक हिडन रूल है, जो इंसान अपनी पोजीशन एक्सेप्ट करता है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है और जो डिनाई करता है वो वहीं रुक जाता है। पावरफुल लोग अपने आसपास स्टेबिलिटी चाहते हैं। अनप्रेडिक्टेबल इक्वालिटी उन्हें अनकंफर्टेबल करती है, इसलिए वो उन लोगों से जुड़ते हैं जो हायरार्की में APNI वैल्यू क्रिएट करते हैं, ना कि वो जो हर लेवल पर इक्वल होने का दावा करते हैं। अब खुद से सवाल पूछो, क्या तुम पावरफुल लोगों के सामने ओवर फैमिलियर हो जाते हो? क्या तुम बाउंड्रीज समझे बिना कंफर्ट लेने लगते हो? क्या तुम रिस्पेक्ट और फियर के बीच का डिफरेंस इग्नोर करते हो? अगर हाँ, तो कनेक्शन बनने से पहले खत्म हो जाता है। मकियावेली की दुनिया में कनेक्शन तब टिकता है जब हायरार्की क्लियर हो। फाइनल डार्क ट्रूथ, पावरफुल लोग मेमोरी नहीं इंपैक्ट रखते हैं। अब आखिरी सच सुनो, ये वो नियम है जो तय करता है तुम पावर के सर्कल में रहोगे या बस इस्तेमाल होकर गायब हो जाओगे। पावरफुल लोग तुम्हें याद नहीं रखते, वो तुम्हारा इंपैक्ट याद रखते हैं। नाम भूल जाते हैं, चेहरे भूल जाते हैं, वो बातें भी भूल जाते हैं जो तुमने दिल से कही थीं, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि तुम्हारी वजह से उनकी जिंदगी में क्या बदला। मकियावेली का सबसे खतरनाक ऑब्जर्वेशन यही था, जो इंसान कोई निशान नहीं छोड़ता वो कभी खतरा भी नहीं बनता, और जो खतरा नहीं बनता वो पावर के लिए इररेलेवेंट होता है। पावरफुल लोग उन लोगों को पास रखते हैं जो उनके डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, उनके आउटकम्स को बदलते हैं, उनके कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं। अगर तुम्हारी मौजूदगी से कुछ भी शिफ्ट नहीं होता तो तुम बस बैकग्राउंड हो, और बैकग्राउंड हमेशा रिप्लेस हो जाता है। इसलिए कनेक्शन बनाने का आखिरी नियम ये नहीं है कि तुम कितने अच्छे हो, कितने लॉयल हो या कितने इंटेलिजेंट हो। आखिरी नियम है तुम उनके लाइफ इक्वेशन में कितना वेट रखते हो। जब तुम कमरे में आते हो क्या एनर्जी बदलती है? जब तुम बोलते हो क्या साइलेंस बनता है? जब तुम हटते हो क्या कोई गैप महसूस होता है? अगर नहीं तो कनेक्शन इल्यूजन है। मकियावेली यही सिखाता है, पावरफुल लोग उनसे नहीं जुड़ते जो उन्हें पसंद आते हैं, वो उनसे जुड़ते हैं जिनके बिना कुछ अधूरा लगता है। यही वजह है कि रियल पावर कभी लाउड नहीं होती, वो क्वाइट होती है, स्टेबल होती है और डिस्टर्बिंगली इफेक्टिव होती है। अगर तुम सच में पावरफुल लोगों से जुड़ना चाहते हो तो एम करो लाइकेबल बनने का नहीं, इनएविटेबल बनने का। याद रखना, तुम्हें हर दरवाजा नहीं खटखटाना, कुछ दरवाजे तुम्हारी इंपैक्ट से खुद खुलते हैं। द लास्ट रूल ऑफ पावर। अब आखिरी नियम सुनो, ये वो लाइन है जिसके इस पार पावर है और उस पार भीड़। पावरफुल लोग तुम्हें याद नहीं रखते, वो तुम्हारा इंपैक्ट याद रखते हैं। नाम मिट जाते हैं, चेहरे धुंधले पड़ जाते हैं, वादे भूल जाते हैं, लेकिन जो इंसान उनके फैसलों को मोड़ दे, उनके डर को छू ले, उनके फायदे की दिशा बदल दे, वो कभी नहीं भूलता। मकियावेली का आखिरी सच यही है, अगर तुम्हारी मौजूदगी से कुछ भी नहीं बदलता तो तुम्हारा होना मीनिंगलेस है। पावरफुल लोग उनसे नहीं जुड़ते जो उन्हें अच्छा फील कराते हैं, वो उनसे जुड़ते हैं जिनके बिना उन्हें अनसेफ महसूस होता है। जब तुम कमरे में आते हो क्या साइलेंस बनती है? जब तुम बोलते हो क्या लोग सुनते हैं? और जब तुम हटते हो क्या कोई खालीपन रह जाता है? अगर नहीं तो कनेक्शन कभी था ही नहीं। मकियावेली कहता है, लाइकेबल बनना आसान है, फॉरगेटेबल होना भी, लेकिन इनएविटेबल बनना सबसे मुश्किल है। पावर के सर्कल में वही टिकता है जो ना बेगिंग करता है, ना चेस करता है,
न एक्सप्लेन करता है, बल्कि क्वाइटली अपनी जरूरत क्रिएट करता है। याद रखना, तुम्हें पावरफुल लोगों के पीछे नहीं जाना। तुम्हें ऐसा बनना है कि उन्हें तुम्हारे बिना अपना गेम अधूरा लगे। ये था साइकोलॉजी ब्लैक ऑक्स, जहां हम मोटिवेशन नहीं देते, हम इल्यूजन्स तोड़ते हैं। और अगर ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा तो समझ लो तुमने कुछ सच सुन लिया है।